मैंने आपको बात बतानी थी। वो जो 36 एकड़ रकबा था ना, वो मैंने सेल कर दिया है। बाबा आप सारी जमीनें सेल करते जा रहे हैं और कुछ बता भी नहीं रहे। किसको सेल किया बाबा? लगता है वकील साहब आ गए हैं। अस्सलाम आए हैं, वकील साहब बैठे हैं। जी शुक्र साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वकील साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आए वकील साहब बैठे हैं। जी शुक्र साहब, मैंने आपके डॉक्यूमेंट मुकम्मल कर दिए हैं, ये आप चेक कर लें। वकील साहब ओके है, सब कुछ ठीक है। शुक्र साहब, ये साइन कर दें फिर आप। और जी वकील साहब आप जो वसीयत नामा ये पढ़ के उनको सुना दें। जी बस ये आप जी मैडम आप ये किस चीज के साइन है और मैं क्यों करूं? पहले मुझे बताएं इस पे क्या लिखा हुआ है। बाबा जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए ही करेंगे ना, आप चुपचाप साइन करो। जी शुक्र साहब, मुबारक हो आपको। शुक्र साहब की वसीयत के मुताबिक तमाम जगह आपके नाम मुंतकिल कर दी जाए। अली भाई मुबारक हो आपको। आप यहाँ क्यों आके बैठ गई? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। अच्छा, तो आपको भी मेरी याद आ गई है, आपको भी मेरी फिक्र है। बड़ी बात है। आज तो हमारे लिए खुशी की बात है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। हमारे लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, मेरे लिए नहीं। हद होती है वैसे किसी चीज की। ये क्या तुम्हारे बाबा ने किया है? मेरा घर में कोई हिस्सा नहीं था, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। चलो कमो पेश मेरा हिस्सा तो मेरे नाम कर देते। बड़े आराम से वसीयत बना दी है, तो जाओ, तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, मेरे लिए कोई खुशी का दिन नहीं है ये। जो कुछ मेरे नाम हुआ है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ओ मियाँ जी, किस दौर में जी रहे हैं आप? आने वाले वक्त का किसी को पता नहीं चलता कि वो अच्छा है या बुरा। आपका ही तो है। होने में और कहने में फर्क होता है, समझे इस बात को। आज मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया, कल को मुझे घर से निकाल दोगे। क्या पता चलना है तुम दोनों बाप बेटे का? आप मेरी बीवी हो, ऐसे कैसे हो सकता है? बस करें, रहने दें। जब मेरी इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है तो ये चोचले भी किसी और के साथ करो, मुझे नहीं तुम्हारी ये। अब बैठे बैठे क्या मेरी मुंह की तरफ देखी जा रहे हैं? जाए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जाए अपने बाप जी के पास, कुछ बचा होगा तो वो भी आपके नाम लगा देगा। बहू ओ जमीन थोड़ा सा नाश्ता तो ले आओ। खाएं। रास्ता छोड़ दें। कोई तमीज नाम की चीज ही नहीं है। मैं वॉशरूम में गई हूँ, आपको पूरे घर में यही वीडियो नजर आया है? हद होती है। कुछ तो अकल का इस्तेमाल कर ले, पीछे भी हो जाए थोड़ा सा। कोई हाल नहीं है, पूरे घर में आपको और कहीं शे नजर नहीं आया। अब यहाँ पे खड़े होके बड़े आश्रम में लगे हुए हैं। अब कैसे ऐसे देख रहे हैं? ये क्या हो रहा है? ये किस तरीके से आप मेरे पापा से बात कर रही हो? हाँ तो ठीक ही तो कर रही हूँ, गलत क्या है इसमें? सही तो मैं कह रही हूँ। मैं जहां जाती हूँ मेरे पीछे मुंह उठा के आ जाते हैं। अब वॉशरूम में नहीं जा सकती मैं, पूरे घर में ये मिडल था एक आपको मिला नहीं। हद होती है। अब आप क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? बेटा आप देख रहे हैं, जिस दिन के मैंने आपके जायदाद नाम करवाई उसी दिन की मेरी बेइज्जत कर रही, बदतमीजी मेरे साथ कर रही। मैं अच्छा, बर्दाश्त मेरी आपको बदतमीजी नजर आ गई और अपनी आपको नाइंसाफी नहीं नजर आई जो आपने मेरे साथ की है? मैंने क्या किया?
आपने क्या नहीं किया मेरे साथ? खामोश। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे पापा के साथ ऐसा रवैया रखोगी और दफा हुई मेरे घर से। इसी बात का इंतजार था मुझे, और ये मैं जानबूझ के ये सब कुछ कर रही थी। 3 दिन पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? बेगम, जो अबू ने मेरे नाम किया वो सब कुछ तुम्हारा ही था, कोई किसी के नाम कुछ नहीं करता। अभी मैंने 2 दिन अपना रवैया चेंज किया है और तुमने मुझे पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया है। तो मैं तो पिछले इतने सालों से तुम लोगों की खिदमत कर रही हूँ। मेरे लिए क्या सोचा है, क्या रखा है आपने बाबा मेरे लिए? आपको नहीं पता, एक वाहिद एक बहू और बेटी इसका घर नहीं होता। मायके वाले कहते हैं ससुराल की है, ससुराल वाले कहते हैं मायके की है। हमारा अपना कोई घर नहीं है। मैं कहाँ रहूं? आपने मेरे लिए क्या रखा है? ये इसके नाम, इसने मुझे घर से निकाल दिया। बहू, पहली बात तो यह है कि मैं आपको घर से निकलने नहीं दूंगा, और दूसरी बात ये कि मैंने जो पहर वाली जायदाद है वो अपने बेटे के नाम की है। जो ये वाला घर है ना वो आपके नाम पे रखा है, वो आपकी जायदाद है। आपको कोई भी यहाँ से नहीं निकाल सकता। हमें निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं, हमारा बेटा भी निकाल सकता है, आपको कोई नहीं निकाल सकता। बहू बेटा, अभी वो कागज़ तैयार हो गए हैं, 1-2 दिन में आपके पास कागज़ पहुँच आएंगे। ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। देखा, तुम ऐसे मेरे पापा पे भड़क रही थी। बस करें, आप तो चुप ही रही। आपकी तस्वीर मैंने देखी है। और बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दी, मैंने आपके दिल की बात नहीं समझी। सॉरी बाबा। बेटा, आपका गुस्सा भी जहर बनता था, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? और इस वीडियो बनाने का हमारा एक ही मकसद था कि आजकल बहू और बेटियों को अपने घर में कोई चीज़ नहीं मिलती। बहू को कहते हैं जी मायके की, या मायके को कहते हैं ससुराल की। तो मैं सबसे ये हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि प्लीज़ सब कुछ बेटों को दें, सब कुछ मतलब दामाद को दें, लेकिन एक छोटा सा घर अपनी बेटी के लिए, बहू के लिए भी रखें, जो वो कह सके कि ये मेरा घर है। और आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।